कोण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। डिग्री में कैसे लिखते हैं, जैसे 30 डिग्री है तो जिसमें डिग्री है जीरो ऊपर लगा है उसे कहते हैं डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। और इसी को हमें रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, π/6, ये हो गया रेडियन में। ठीक है, दूसरा लेते हैं 90 डिग्री, ये डिग्री लगा दी तो ये डिग्री में हो गया। और इसी को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, π/2। ठीक है, तो हम इसमें ये सीखेंगे कि किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करते हैं। ठीक है, किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, पहला लेते हैं एग्जाम्पल 60 डिग्री, तो इसको हमें कैसे बदलना है, रेडियन में। तो क्या करेंगे, π/180 का गुणा कर देंगे इसमें, तो π/180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18, π/3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 45 डिग्री, इसको हमें रेडियन में बदलना है, तो 45 × π/180 डिग्री, जो कट रहे हैं काट देंगे, 0 0 तो नहीं कटेगा, 9 से कट जाएंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 और 1 0, 5 चौक 20, π/4 ये आंसर। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करते हैं, तो ये कैसे बदल जाएंगे, रेडियन में। अब हम दूसरा सीखते हैं इसका उल्टा, कि रेडियन से हमें डिग्री में बदलना तो क्या करेंगे, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π का गुणा करते हैं, यानी जस्ट इसका उल्टा। यहाँ क्या था, π/180 गुणा करते थे, यहाँ 180/π का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी एग्जांपल लेते हैं, जैसे π/2 दिया गया है, इसको हमें बदलना है डिग्री में, तो क्या करेंगे, 180/π का गुणा कर देंगे इसमें, तो 180/π, जो कट रहा है वो काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कट जाएंगे, 2 ने 18 और 1 0, यानी 90 डिग्री। अब एक इसमें चेंज हो गया डिग्री में। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2π/3, तो इसको हमें रेडियन बदलना, तो क्या करेंगे, 180/π का गुणा, 2π/3 मल्टीप्लाई 180/π का गुणा कर दो इसमें, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 × 18 0 और 6 × 2 = 12, 120 डिग्री, तो ये आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इनके लिए हम करने के लिए होमवर्क में देते हैं 180 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, 180, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 210 डिग्री, इन सभी को हमें किस में बदलना है, रेडियन में, को रेडियन में बदलिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं π/5, 3π/4, 6π/5, π/3 को डिग्री में बदलिए, ठीक है, इन सभी के आंसर कमेंट में दीजिए या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस पर दीजिए। अब हम कोणों के मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे साइन 120 डिग्री पूछा जाए मान, tan
150 डिग्री का मान पूछा जाए या सेक 300 डिग्री का मान पूछा जाए तो इनको कैसे मान ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, हमें कहाँ तक के मान याद होते हैं कि हमें साइन 0 का मान याद होता है, 0 का मान ज्ञात है, 30 डिग्री का मान ज्ञात है, 45 डिग्री का मान पता है, 60 डिग्री का मान पता है और 90 डिग्री का। और जो 90 से ऊपर हैं उनके मान ज्ञात करना हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाएंगे और उसी की सहायता से हम मान ज्ञात करना सीखते हैं। ये हमने बना लिए हैं चतुर्थांश, ये है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं, सेकेंड में 90 से 180 डिग्री तक के एंगल होते हैं और थर्ड में 180 से 270 डिग्री के एंगल होते हैं और फोर्थ वाले में 270 से 360 डिग्री तक के एंगल इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सभी त्रिकोणीय अनुपात कैसे होते हैं, प्लस में है। सेकंड कॉलम में साइन प्लस का होता है और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव, यानी कॉस भी माइनस का हो जाएगा, टेन भी माइनस का होगा, कॉट भी माइनस का होगा और सेक भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसमें जो थर्ड कॉलम है टेन प्लस का होता है और कॉट प्लस का होता है, यानी टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब कैसे होंगे, माइनस में। साइन माइनस का हो जाएगा, कॉस माइनस का होगा, सेक माइनस का हो जाएगा और कॉसेक माइनस का होगा। जो फोर्थ कॉलम है उसमें कॉस प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है, तो बाकी सब कैसे हो जाएंगे, माइनस में। ठीक है, कुछ पॉइंट और लेते हैं कि 90 और 270 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, अनुपात बदलते हैं। ठीक है, अब बदलते कैसे हैं वो हम भी बताएंगे। सेकंड पॉइंट और लिख लेते हैं, 180 डिग्री और 360 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो जो 90 और 270 डिग्री वाले होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। बदलते किस हिसाब से हैं, किस रूल से बदलते हैं, तो साइन बदलता है कॉस में और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। टेन बदलता है कॉट में और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से ये बदलते हैं। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि साइन तो हमेशा कॉसेक में बदलता है, यानी साइन का अपोजिट 1 कॉसेक होता है, कॉस का 1 सेक होता है। तो ये जो रूल होते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, टेन का 1 कॉट थीटा, कॉस का 1 सेक थीटा, जो ये रूल होते हैं वो बाकी के सवालों में यूज किए जाते हैं। और जो इसमें जैसे इनके मान ज्ञात करने में हम इन्हीं रूलों का यूज करते हैं कि साइन को कॉस में बदलेंगे, टेन को कॉट में बदलते हैं, सेक को कॉसेक में। ठीक है, चलिए इनके क्वेश्चन करते हैं। पहला है साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 120 डिग्री है उसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक भाग इसमें से होना चाहिए 90, 270, 180, 360 में से, और जो दूसरा भाग है वो इन 5 एंगल में से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं 90 प्लस 30 डिग्री करके तोड़ दिया। अब हमें ये देखना है कि जो 120 डिग्री है वो कौन से कॉलम में आता है, कि फर्स्ट में आता है या सेकंड में आता है या थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है। तो 120 डिग्री तो वो किस में आएगा, सेकंड में।
क्योंकि इसमें जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक रखे जाते हैं, 90 से 180 के बीच में जो एंगल होते हैं वो सेकंड कॉलम में आते हैं। ठीक है, इसलिए 120 इसमें आएगा। तो इसमें अब हमें ये देखना है कि जो साइन है, ये वाला साइन, वो इसमें प्लस का है या माइनस का। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें साइन कैसा है, प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन प्लस लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि जो 90 है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं। तो 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तो साइन कैसे बदल जाएगा, कॉस में। कॉस, अब ये 90 तो हटा देंगे, क्या बचेगा, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं। जैसे 180 माइनस 60 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 120 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि 180 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं। 180 का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो यह साइन का साइन ही रहेगा। 180 हटे जाएंगे, क्या बचेगा, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन, tan 150 डिग्री। तो इसको भी दो भागों में तोड़ना है। एक तो इसमें से होना चाहिए 90, 270, 180, 360 में से, और दूसरा इसमें से। तो हम 150 को कैसे तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 60 करके। 90 में 60 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 150। अब हमें ये देखना है कि जो 150 डिग्री है वो कौन से कॉलम में आते हैं। तो 150 कौन से कॉलम में आएंगे, सेकंड कॉलम में, क्योंकि इसमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल रखे जाते हैं, 90 और 180 के बीच के एंगल रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड कॉलम है उसमें देखना है कि tan कैसा होता है, प्लस का होता है या माइनस का। तो इसमें tan कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि इसमें साइन और कॉस के ही प्लस के होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस में। तो tan कैसा हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें ये देखना है कि 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं। तो 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। ठीक है, तो जो tan है वो कैसे बदल जाएगा, कॉट में। तो इसको हम कैसे बदल देंगे, कॉट में। कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, और माइनस का चिन्ह हम आगे लगा देंगे। यहाँ सर, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, tan 150 डिग्री है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 180 में से 30 घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेंगे, 150। आगे हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। हमें पता है 150 डिग्री किस में कॉलम आते हैं, सेकंड कॉलम में, और उसमें tan कैसा होता है, माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। हमें ये देखना है कि 180 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं। तो 180 का त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 और 360 के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, यानी जो tan है वो tan ही बना रहेगा। और 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यह आंसर। थर्ड क्वेश्चन, sec 120 डिग्री। इसको करते हैं, इसको भी हमें वैसे ही तोड़ना है, 90 प्लस 30 करके। ठीक है, अब मैं ये देखना है 120 कौन से कॉलम में आते हैं। तो हमें पता है वो किस में आते हैं, सेकंड कॉलम में। सेकंड में अब हमें ये देखना है कि sec कैसा होता है, प्लस का होता है या माइनस का। तो सेकंड कॉलम में साइन और कॉसेक ही कैसे होते हैं, प्लस के, और बाकी के सब कैसे होंगे, माइनस में, यानी sec कैसा हो जाएगा, माइनस में। अब 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं, वो भी देखना है। तो 90 का तो बदलता है, तो sec कैसे बदल जाएगा, कॉसेक में। तो यहाँ क्या कर देंगे, कॉसेक
30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप लोग करके दिखाना। फोर्थ क्वेश्चन, हमसे पूछा जाए कि tan 300 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 300 डिग्री को हम कैसे तोड़ेंगे। तो ये देख लेना कि जो 300 हैं वो किसके पास हैं, 90 के पास हैं, या 180 के पास है, 270 के पास है, या 360 के पास है। तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो 300 डिग्री है, जो 300 डिग्री है वो 270 और 360 के पास है। तो इसमें से किसी एक एंगल को लेकर हम इसको तोड़ सकते हैं। यानी हम 270 लेके चल रहे हैं, तो 270 प्लस 30 डिग्री करके भी हम इसको तोड़ लेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो 300 डिग्री है वो कौन से कॉलम में आते हैं, कौन से चतुर्थांश में आते हैं। वो आते हैं फोर्थ कॉलम में, ठीक है। तो फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में ये देखो कि जो tan है वो प्लस का है या माइनस का है। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें tan कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि इसमें cos और sec कैसे हैं, प्लस के, बाकी सब माइनस में। तो tan कैसा हो जाएगा, माइनस में। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि 270 का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं कि 90 और 270 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। तो 270 है, इसका भी बदल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी tan का क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3, माइनस का चिन्ह लगाओगे। ये आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, और नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट में लिखिए और आपको आंसर मिलेंगे। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको करने हैं। sin 135 डिग्री, tan 150 डिग्री, cosec 330 डिग्री, tan 180 डिग्री, cos 210 डिग्री। इन सभी के क्या मान ज्ञात करने हैं और इनका आंसर हमें कमेंट में दे दीजिए।